क्या एक गाय किसी पिता को उसका 20 साल से खोया हुआ बेटा वापस दिला सकती है? क्या गौ सेवा का फल इतना अद्भुत भी हो सकता है कि वर्षों से बिछड़ा हुआ पुत्र अपने पिता से फिर मिल जाए? सुनने में यह बात अविश्वसनीय लगती है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी सत्य घटना सुनाने जा रही हूँ जिसने हजारों लोगों के विश्वास को और भी दृढ़ कर दिया है। आइए सुनते हैं ये अद्भुत कहानी। एक व्यक्ति का 2.5-3 वर्ष का पुत्र अचानक लापता हो गया। परिवार ने उसे हर जगह खोजा लेकिन कहीं पता नहीं चला। दिन महीने बने, महीने वर्षों में बदल गए, परंतु पुत्र का कोई समाचार नहीं मिला। लगभग 5 वर्ष बाद गोपाष्टमी के अवसर पर कुछ युवक गो सेवा के लिए चंदा लेने आए। न जाने क्यों उसके मन में श्रद्धा भाव जागी और उसने 201 रुपए का दान कर दिया। उसी दिन से उसने गायों को चारा खिलाना शुरू कर दिया। समय बीतता गया और उसके पुत्र को लापता हुए लगभग 15-16 वर्ष बीत चुके थे। एक रात उसे एक विचित्र स्वप्न दिखाई दिया। उसने देखा कि एक गाय एक छोटे से बच्चे को अपने मुंह में दबाए उसकी ओर चली आ रही है। गाय उसके पास पहुंची और बच्चे को उसके पैरों के पास रख दिया। जब उसने बच्चे को ध्यान से देखा तो उसके होठों के ऊपर भंवर बनती थी और उसी पहचान से वे पहचान गया कि यह बच्चा कोई और नहीं, उसका खोया हुआ बेटा है। इतने में ही उसकी नींद खुल गई। वह स्वप्न से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ लेकिन उसका अर्थ वह समझ नहीं पा रहा था। उसके बाद उसने गौ सेवा की ओर अपना ध्यान और भी बढ़ा दिया। उसका एक पेट्रोल पंप था। जब भी कोई चारा या घास बेचने वाला आता तो वह उससे चारा खरीद कर गायों को खिला देता। वह प्रतिदिन गौ माता से प्रार्थना करता कि हे माँ, मुझे उस स्वप्न का अर्थ समझाइए। एक दिन वह अपने पेट्रोल पंप पर बैठा चाय पी रहा था, तभी एक ट्रक आकर वहां रुका। ट्रक में हरा चारा भरा था। ड्राइवर चाय पीने लगा। इतने में 10-11 गाय ट्रक के पास आई और चारा खाने लगी। जब ड्राइवर ने देखा तो वह उसे उन्हें भगाने के लिए दौड़ा। यह दृश्य देखकर उस व्यक्ति का हृदय पिघल गया। उसने उसी समय पूरा ट्रक खरीद लिया और गायों को डाल दिया। उसी रात उसे एक स्वप्न और आया। उसने देखा कि कई गायें हरे भरे मैदान में चर रही हैं। उनमें से एक गाय के गले में एक तख्ती बंधी हुई है जिस पर अहमदाबाद लिखा है। अचानक वह टूटकर नीचे गिर गई और जब वह गिरी तो उसके दूसरी ओर बापू नगर लिखा हुआ था। उसे लगा कि यह कोई साधारण स्वप्न नहीं है बल्कि कोई संकेत है। बिना सोचे समझे उसने अहमदाबाद जाने का निश्चय कर लिया। परिवार वालों को व्यवसाय का बहाना लगाकर बिना कुछ बताए वह अहमदाबाद पहुंच जाता है और बापू नगर क्षेत्र में अपने पुत्र की खोज शुरू कर देता है। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि अब उसका पुत्र लगभग 18 वर्ष का हो चुका होगा और वो अपने पुत्र को पहचानेगा कैसे। कई दिनों तक वह इधर उधर भटकता रहा लेकिन उसे कोई भी सफलता नहीं मिली। फिर भी वह दिन रात गौ माता से प्रार्थना करता। जब भी गौ माता की सेवा करने का मौका मिलता वो वहां पे भी करता। एक दिन उसने सड़क पर दो युवकों को झगड़ते देखा। झगड़ा बढ़ गया। उनमें से एक युवक को चाकू मार दिया गया। युवक गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा। उस व्यक्ति ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया, उसकी देखभाल में लग गया। लेकिन जब उस व्यक्ति ने उस युवक को ध्यान से देखा तो उसके होंठ वैसे ही लहरदार थे जैसे कि उसके अपने पुत्र के थे। उसका मुख देखकर उसे पूरा यकीन हो चुका था ये कोई और नहीं, उसका पुत्र ही है। और उसका हृदय ये सोचकर जोर जोर से धड़कने लगा। कुछ समय के बाद जब उसने खोजबीन की तो सच्चाई सामने आई कि यही वो युवक है जो उसका वर्षों पहले खोया हुआ बच्चा था। उस क्षण उस व्यक्ति को पूरा विश्वास हो गया कि वर्षों तक श्रद्धा और निस्वार्थ भाव से की गई गौ सेवा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। जिन स्वप्नों को वो समझ नहीं पा रहा था वही स्वप्न उसके लिए मार्गदर्शन बन गए और उसके खोए हुए पुत्र तक उन्हें पहुंचा दिया। यह घटना से हमें शिक्षा ये मिलती है कि निस्वार्थ सेवा और सच्ची श्रद्धा का फल अवश्य मिलता है। समय चाहे जितना भी लग जाए, ईश्वर अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। अगर आपको ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और ऐसी ही दुर्लभ और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय गौ माता।